हाय स्टूडेंट्स, आप लोग का क्लास 12 का बिजनेस स्टडी 7 चैप्टर आप लोग का चला गया। ऑब्जेक्टिव टोटल कितना चला गया? 7 चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर गया है। यदि आपको बिजनेस में 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव लाना है तो हम जो भी वीडियो आपको भेज रहे हैं उसको पढ़ने के बाद कॉपी में नोट कीजिए। जब हम लोग इतना प्रयास करें, आपके लिए इतना परिश्रम करें, तो आपको भी कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। ठीक ना? चलिए आते हैं सीधे टॉपिक। ये जो चैप्टर है क्लास 12 का कंट्रोलिंग चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर कितने से आपका है? 8। 7 चैप्टर चला गया। एक कंट्रोलिंग चैप्टर है। कौन सा चैप्टर आपका है? कंट्रोलिंग चैप्टर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जितना क्वेश्चन देखोगे ना, ये सारा बिहार बोर्ड पूछा हुआ है। बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक ना? चलिए देखिएगा। कंट्रोलिंग इज नीडेड एट लेवल। कंट्रोलिंग किस लेवल पर जरूरी होता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ऑल ऑफ दीज। किस पर जरूरी आपका होता है? ऑल ऑफ दीज। ठीक ना? कंट्रोलिंग सभी के लिए जरूरी होता है। टॉप लेवल के लिए भी, मिडिल लेवल के लिए भी जरूरी होता है, लोअर लेवल के लिए भी जरूरी होता है। ठीक ना? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा। बजट रिफर्स टू, बजट किसको बोलेंगे? प्लान टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं, यूज ऑफ हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटी नहीं, सिस्टमैटिक एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स नहीं। देखिए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म। देखो ये कॉपी में भी लिखवाया गया है आपको। ये बजट का डिफिनेशन में हम आपको कॉपी में भी लिखवाए हैं, आप लोग देखिए वहाँ पर एक एक करके। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है। आगे देखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंट्रोलिंग टेक्निक। बताइए इसमें से कौन सा कंट्रोलिंग टेक्निक नहीं है? आप लोग का कॉपी में हमने लिखवाया है एक एक करके कि कौन कौन सा कंट्रोलिंग टेक्निक है, कौन कंट्रोलिंग टेक्निक नहीं है। तो देखिए आपसे यही पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंट्रोलिंग टेक्निक। इसमें से कौन सा कंट्रोलिंग टेक्निक नहीं है? देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस, ये तो है ही। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये नहीं होता है। बजट होता है, मैनेजेरियल ऑडिट होता है। इसमें सही आंसर कौन है? बी है। अगला पॉइंट देखिए। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल इज, कंट्रोल का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए वेरिएशन, डेविएशन, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब सुधार का ना। हम लोग कंट्रोल क्यों कहते हैं? ताकि गलत चीज़ को सुधारा जाए। कोई इंसान गलत करा तो गलत ना करे, किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए ही कंट्रोलिंग किया जाता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए कंट्रोल इज एन एक्टिविटी। कंट्रोल कैसा एक्टिविटी होता है? कॉस्टली होता है। कंट्रोलिंग बाबू करना आसान नहीं होता है। इसके लिए एक्सपर्ट एम्प्लॉय को बैठाना होता है। टॉप कैटेगरी, बड़े टॉप कैटेगरी के एम्प्लॉय को रखा जाता है। हाईली एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को रखा जाता है। ठीक ना? तो कंट्रोलिंग करना आपके लिए कॉस्टली होता है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए। कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए कंट्रोलिंग कैसा एस्पेक्ट होता है? थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, मेंटल, फिजिकल। कंट्रोलिंग हमेशा कैसा होता है? प्रैक्टिकल होता है। ये समझ में आ गया? कंट्रोलिंग हमेशा कैसा था? प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए। देखिए मैनेजमेंट कंट्रोलिंग इज डन। देखिए मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन। देखिए बाय लो लेवल मैनेजमेंट, बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, बाय ऑल लेवल मैनेजमेंट। देखिए बोला कि मैनेजमेंट जो आपका होता है, कंट्रोलिंग कौन कहता है? तो कंट्रोलिंग सबको ही कहता है। टॉप लेवल अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है, मिडिल लेवल अपने विभाग को कंट्रोल करता है। इस समझ में आ गया? लोअर लेवल अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है। तो सारे मैनेजेरियल पर्सन, सारे मैनेजर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये तीनों के तीनों कंट्रोल करता है। ठीक ना? तो देखिए आपका सही आंसर होगा डी, बाय ऑल लेवल मैनेजमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलिए। क्वेश्चन नंबर 8। इन ए बिजनेस इंटरप्राइज कंट्रोलिंग इज नीडेड। देखिए इन ए बिजनेस इंटरप्राइज कंट्रोलिंग इज नीडेड। देखिए एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, एट द टाइम ऑफ डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, एट द एंड ऑफ द बिजनेस, कंटिन्यूअसली। या देखिए कंट्रोलिंग हमेशा जरूरी होता है। हमेशा जब तक आपका बिजनेस चलता है तब तक कंट्रोलिंग आवश्यक होता है। आपको हम कल के डेट में बताएंगे। कंट्रोलिंग शुरू से लेकर लास्ट तक होता है। समझ में आ गया? कंट्रोलिंग कब होता है? शुरू से लेकर लास्ट तक कंट्रोल होता है। हमेशा कंटिन्यूअस चलते रहता है कंट्रोलिंग।
देखिएगा, कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। देखिए कंट्रोल, ये तो देखो कितना बार पूछा, 2016 में, 18 में, 20 में, 21 में, 22, कितना बार पूछ दिया। समझा? ये खाली आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे तो दुनिया के कोई भी ताकत आपको रोकने वाला नहीं है। समझ में आ गया ना? 90% लाने से कोई नहीं रोकेगा, इसीलिए ध्यान से आप लोग समझिए। देखिए, कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट, लास्ट, थर्ड, सेकंड। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन होता है, ठीक है? आप लोग तो जान ही रहे, पहला प्लानिंग होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग सबसे लास्ट फंक्शन होता है, ठीक है ना? चलिए अगला पॉइंट, इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज। देखिए इफेक्टिव कंट्रोलिंग क्या होता है? स्टैटिक, देखो प्री डिटरमाइन, डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब इफेक्टिव कंट्रोलिंग, डायनेमिक मतलब वह चेंजेबल, वैसा होना चाहिए जिसमें जब चाहे तब उसमें चेंजिंग कर सके। डायनेमिक मतलब वैसा चीज जिसमें जब चाहे तब चेंजिंग कर सके, तो कंट्रोलिंग होता है डायनेमिक होता है। अगला पॉइंट चलिए, कंट्रोलिंग इज मैनेज। देखिए कंट्रोलिंग इज ए मैनेजेरियल फंक्शन। कंट्रोलिंग इज ए मैनेजेरियल फंक्शन, कंपल्सरी, नेसेसरी, ऑप्शनल, नॉन ऑफ दिस। कंट्रोलिंग कैसा होता है? कंपल्सरी होता है। मान लें कि हम 50 को एम्प्लॉय रख दिए और उस पर हम कंट्रोल नहीं करें, तो आज के डेट में कोई भी एम्प्लॉय सही नहीं है। आप कितनों भी रुपया देके एम्प्लॉय को रख लो, वो एक मालिक के जैसा काम कभी नहीं करेगा, एक ऑनर के जैसा काम कभी नहीं करेगा। यही कारण है कि प्रत्येक कर्मचारी को, प्रत्येक एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल करना नेसेसरी, प्रत्येक एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल करना कंपलसरी होता है, ठीक ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंपलसरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट। एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम हेल्प टू। देखिए, एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम हेल्प टू, एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम किसको सहयोग करता है? एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, बूस्ट एम्प्लॉय मोएबल, देखिए जज एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, ऑल ऑफ दिस। इसका सही जो आंसर है डी होगा। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलिए 13 नंबर, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज। देखिए कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग। देखिए फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या है? सी है। कंट्रोलिंग दोनों तरफ देखता है, बैकवर्ड लुकिंग भी होता है और फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है। कंट्रोलिंग दोनों तरफ देखता है। ये पॉइंट समझ में आ गया। अगला पॉइंट चलिए 14 नंबर पूछा है, 19, 22, 23, तीन तीन बार आपको पूछ दिया ये भी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है? कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू। कंट्रोलिंग आपको किससे रिलेटेड होता है? रिजल्ट्स, फंक्शन, एफर्ट, नॉन ऑफ दिस। तो कंट्रोलिंग हमेशा किससे रिलेटेड होता है? रिजल्ट से। कंट्रोलिंग ऑलवेज रिलेटेड विथ रिजल्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बाय एम्प्लॉय कंट्रोल इज। एम्प्लॉय के द्वारा कंट्रोल क्या किया जाता है? देखिए बाय एम्प्लॉयज कंट्रोल इज अपोज, सपोर्ट, लाइक, नॉन ऑफ दिस। एक एम्प्लॉय के द्वारा कंट्रोल हमेशा अपोज किया, विरोध किया जाता है। ये पॉइंट समझ में आ गया ना? एक एम्प्लॉय कभी नहीं चाहता है कि मेरे ऊपर कंट्रोल हो। ये पॉइंट समझ में आ गया? एक एम्प्लॉय कभी नहीं चाहता है कि मेरे ऊपर क्या हो? कंट्रोल हो। आगे समझ, आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट 16 नंबर, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी। देखिएगा कंट्रोलिंग इज नेसेसरी फॉर ए स्मॉल इंटरप्राइज, फॉर मीडियम साइज इंटरप्राइज, फॉर लार्ज साइज इंटरप्राइज, और देखिए फॉर ऑल द एबव। कंट्रोलिंग सभी के लिए जरूरी होता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे वो बड़े लेवल का बिजनेस हो, चाहे वो मीडियम कैटेगरी का हो। कंट्रोलिंग सभी के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया। कंट्रोलिंग आपको किसके लिए जरूरी है? 16 नंबर क्वेश्चन में सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे मीडियम हो, चाहे वो लार्ज हो, बड़े साइज। अगला पॉइंट देखिएगा 17 नंबर, देखिए व्हाट टाइप ऑफ नेचर द कंट्रोल हैज। कंट्रोल किस टाइप का नेचर का है? देखिए पॉजिटिव अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच, बोथ। देखिए तो कंट्रोल दोनों हो सकता है, इसका सी होगा, बोथ, ए एन बी। कंट्रोल दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो कंट्रोल दोनों हो सकता है। ये पॉइंट समझ में आ गया ना? चलिए लास्ट एक क्वेश्चन नंबर है आपका है, देखिएगा
कंट्रोल इज ए प्रोसेस, देखिए कंट्रोल इज ए प्रोसेस, कंटिन्यूअस, करेंट, कंबाइन, नॉन ऑफ दिस। कंट्रोल हमेशा क्या होता है आपका, कंटिन्यूअस होता है। कंट्रोल हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। अभी अभी हमने बताया था, ऐसा नहीं कि एक बार कंट्रोल कर दिए और छोड़ दिए, नहीं। कंट्रोल हमेशा जब से बिजनेस शुरू हुआ वहाँ से लेकर लास्ट तक होता है, जब तक आपका रिजल्ट हाथ में नहीं आ जाए। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंट्रोल आपका हमेशा क्या होता है, आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इसमें तक किसी को डाउट नहीं है। चलिए आप लोग का चैप्टर नंबर 8 में टोटल कितना क्वेश्चन हमने बताया, 18। इसको आप लोग पढ़ने के बाद कॉपी में नोट कर लिए। एक चीज़ और, अनेक जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है सबके पास ये वीडियो शेयर करो ताकि उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। ठीक, सभी स्टूडेंट को थैंक यू।